मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, समय जिसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर उसके साथ समझदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण जुड़ जाए तो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। वहीं उसी समय के हर पल को समझदारी से उपयोग करना और उसका प्रबंधन करना आज भी हर किसी को नहीं आता, क्योंकि यहाँ व्यक्ति इतना स्ट्रेस ले लेता है जिसका परिणाम हमें अक्सर घातक देखने को मिला है। तो आज यहाँ एक सवाल ये है कि समय को मैनेज करने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। हम आपको बताएंगे इस खास प्रोग्राम में, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स है, जिनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी किया हुआ है। 15+ रिसर्च पेपर और एक बुक पब्लिश हो चुकी है। 15 वर्कशॉप्स और 9 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुकी हैं। साथ ही जो उन्नत भारत अभियान की मेंबर भी हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ निवासी और मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिबा इस्लाही जी की। डॉक्टर हिबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद यशिका, आपने मुझे ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जो आजकल की जिंदगी में सरवाइव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हिबा मैम, वहीं आज हम आपसे जानेंगे समय प्रबंधन के बारे में। समय जो छूट जाए तो वापस लौट कर नहीं आता और उसी हड़बड़ाहट में व्यक्ति या तो तनाव में चला जाता है या फिर कोई गलत कदम उठा लेता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ चैलेंजेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, आज के टाइम में सबसे पहला जो चैलेंज है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके अगर मोबाइल में एक छोटा सा भी नोटिफिकेशन आया तो आपका ध्यान जो है वो हट जाएगा, आपके फोकस टूट जाएगा और आप अपना मोबाइल खोल के नोटिफिकेशन चेक करेंगे, फिर सोचेंगे चलो छोटी सी एक रील देख लेते हैं। तो वो 1 मिनट की रील देखने के चक्कर में कब वो 1 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। डेफिनेटली ये जो छोटे छोटे जो इंटरप्शंस होते हैं वो आपकी एक डीप फोकस की साइकिल को तोड़ देते हैं और जब आपका दिमाग बार बार स्विच करता है तो आप कोई भी मीनिंगफुल काम जो है वो सही से कर नहीं पाते। दूसरा ये कि कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, हम बहुत ओवर कमिट कर देते हैं। हर किसी को लगता है कि हमें सब कुछ मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो वो ये सोचता है कि लेक्चर्स तो हमें अटेंड करने ही हैं, हमारे कुछ सोशल कमिटमेंट्स भी हैं, कुछ क्लब्स ज्वाइन कर लेता हूँ, इंटर्नशिप पे भी जाना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ा लें, थोड़ा सा पॉकेट मनी का अरेंजमेंट हो जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो आगे रहना चाहते हैं, कल्चरल में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोगों की तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो जब आप हर काम को हाँ कहते जाते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइड होती चली जाती है और जब हम हर जगह थोड़ा थोड़ा होते हैं तो हम कहीं भी पूरा नहीं हो पाते हैं। एक और चैलेंज जो आजकल की जनरेशन फेस कर रहे हैं वो आपकी प्रायोरिटीज जो है वो क्लियर नहीं होती है। बिना सोचे समझे पहले हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि आपका जो अच्छा टाइम होता है और बहुत ज्यादा टाइम आप एक ऐसे काम में वेस्ट कर देते हैं जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टालने की बीमारी रहती है लोगों को और ऐसा करते करते वो एक ऐसे डेडलाइन पे पहुंच जाता है। अब इससे ये होता है कि उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है और काम की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में हम लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर होते जाते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान देते हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, नींद नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो हमारा जो एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी थकी हुई है तो हम टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे और अगर हमारी फिजिकल हेल्थ खराब है तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं रह सकती है।
और इसके अलावा लोग होते हैं उनके ऊपर फैमिली प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रिजल्ट का डर रहता है, करियर का फियर रहता है, तो इन सब चीज़ों से आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप अपने टाइम को ना प्लान करते हो ना उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाते हो। जी। कुछ लोगों को यशिका आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम उन्हें परफेक्ट चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों का जो चैलेंज है वो ये रहता है कि वो एक ही काम को बार बार प्लान करते हैं कि वो काम जो है बहुत अच्छे से हो जाए, और अगर वो काम कर भी लेते हैं तो उसको और बेहतर बनाने के लिए वो काम वो दोबारा करते हैं। तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी एक ही काम में बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है और आपका जो जरूरी काम होता है वो छूटने लगता है। नेक्स्ट, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी हो, जैसे अगर आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया कि हमें साइंस पढ़ना था और आपने आर्ट्स ले लिया, या आपको आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, आपने फैमिली प्रेशर में आके साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा होता है कि आपको जब किसी भी काम से ना दिल से कनेक्शन नहीं बनता है तो बस आप टाइम गुजारते हो, बस सोचते हो चलो अब ये टाइम पास हो जाए। ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन जो है वो फेस कर रही है। हेबा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, टाइम मैनेजमेंट में किस तरह की गलतियां अक्सर व्यक्ति कर बैठते हैं और क्या उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ यशिका, बहुत सी गलतियां होती हैं जो व्यक्ति कर देते हैं अपने टाइम को मैनेज करने में। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो गलती है वो लैक ऑफ डेली या वीकली प्लान। तो कई बार व्यक्ति बिना किसी प्लानिंग के अपना काम शुरू कर देते हैं, तो जब हम सिर्फ याद रखने के भरोसे रहते हैं तो काम छूट जाते हैं और कई बार एक ही काम में हम बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। इससे हमारा काम और टाइम का इम्बैलेंस हो जाता है जी। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे पास एक डेली प्लानर होना चाहिए, हमारे पास एक वीकली स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमें इस वीक में कौन सा काम करना है, और अपने काम को फिर डेली छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके अपना काम हमें फिर स्टार्ट करना चाहिए। और हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना चाहिए कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, पहले हमें वो काम करने चाहिए, फिर बाद में ऐसे काम पे फोकस करना चाहिए जो हमें थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर वो काम करना पसंद करते हैं जो जल्दी हो जाएगा या जो उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम की जो शुरुआत करते हैं वो आसान काम से करते हैं। ये भी एक गलत चीज है। जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता हो, क्योंकि जब माइंड फ्रेश होता है तो हमारे ब्रेन में एनर्जी लेवल जो है हाई रहता है, आप ज्यादा चीजों को अपने ब्रेन में रिटेन कर पाते हो। इसलिए हमें काम जो है हमेशा मुश्किल चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह से एक और मिस्टेक होती है वो है ओवर प्लानिंग की बहुत ज्यादा हम प्लानिंग करते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर दिन नया प्लान बना के बैठते हैं कि अब ये नहीं ये करेंगे, वो प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो पाता है। जैसे हम स्कूल टाइम में टाइम टेबल बनाते थे जी, डेली हमने टाइम टेबल बनाया, नेक्स्ट डे हमने दूसरा बनाया कि नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे हमें प्लान करना है। तो हमें ना बेसिकली एक रियलिस्टिक प्लानिंग करनी चाहिए और ऐसी प्लानिंग हो जिसमें ब्रेक्स हो ताकि आप मोटिवेटेड फील करें, आप बोर ना हो अपने काम करते करते। अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए जिसको कि हम माइक्रो टास्किंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, जब हमारे पास बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो हम घबरा के स्ट्रेस में आके जो है मल्टीटास्किंग स्टार्ट कर देते हैं। हम ये करते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट खोल रखा है कि ये पढ़ेंगे और साथ में एक और खोल लिया कि अरे ये वाला भी तो काम करना था, और इसके साथ हमने ट्यूटोरियल वीडियो भी लगा दिया क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका फोकस बार बार टूट रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आपका ब्रेन फोकस कर रहा है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो बहुत जरूरी है, अगर आप स्टूडेंट है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप लेके बैठी, अभी मुझे सिर्फ यही पढ़ना है। जब वो काम खत्म हो जाए तब आप दूसरे काम पे शिफ्ट होइए। अच्छा, स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है डे ड्रीमिंग की। वो अपने सपनों में डूबे रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हम ऐसे सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारी सब बहुत तारीफ करेंगे। तो ऐसा आपको ब्रेन को ये फील होगा कि हमने बहुत काम किया, कि वो सपने देखते ही देखते थक जाते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं और फिर से सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों के लिए एक छोटा सा टाइम स्लॉट फिक्स कर दें, और वो टाइम स्लॉट जो है वो दिन के आखिरी हिस्से में फिक्स करें। ऐसे नहीं कि सुबह ही फिक्स कर लिया। तो दिन में जब भी आपको इस टाइप का ख्याल आए कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, तो आप अपने सपनों से बोलिए मैं आपको
रात को मिलता हूँ। जी बिल्कुल। और एक दिक्कत होती है कि जब काम बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रैपिडली आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो आप क्या करते हैं, काम पे काम किए जाते हैं, आप ब्रेक नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि मैं कॉन्टिन्यूस काम करूंगा तो मेरा बहुत सारा काम जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि आप जब बैक टू बैक बहुत सारे काम करते हो बिना ब्रेक लिए, तो आपका ब्रेन जो है एग्जॉस्ट हो जाता है और आपका ब्रेन में रिटेंशन लेवल भी जो है वो लो हो जाता है। अच्छा, ये ब्रेन जो है ना, वो एक स्पंज की तरह होता है। देखिए, स्पंज जो है वो पानी एक लेवल तक ही एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह से आपका जो ब्रेन है वो भी एक लेवल तक ही आपकी नॉलेज या चीजें कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले और फिर से दोबारा से अपने फोकस पे आ जाइए। अगर हम अपनी प्लानिंग को कभी रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है कि आपने जितना प्लान किया उसको कितना एग्जीक्यूट हो पाया या नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो उसमें क्या गलती रह गई, कहाँ पॉइंट्स है इम्प्रूवमेंट के, तो ये सारी चीज आपको रिव्यू करना भी जरूरी है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े लोगों के मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई आपको ना कहना भी आना चाहिए। हाँ, मुश्किल होती है कभी कभी, फ्रेंड्स की कॉल आ गई कि आप पार्टी में चलो, तो आप ना नहीं कह पा रहे हो, जबकि आपको पता है कि कल का मेरा एग्जाम अच्छा हो सकता है। तो जरूरी है कि आप पोलाइटली ना कहना सीखिए, ना कहना भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, जिससे मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकेंगे और इन पॉइंट से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। वहीं मैं आपसे कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जानना चाहूंगी जो हमें टाइम को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। क्या कुछ ऐसी प्रूवन टेक्निक्स हैं? हाँ यशिका, बिल्कुल ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि टाइम को मैनेज करने में वो आपको हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक लेने की बात कही थी, एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप आधे घंटे काम कर रहे हैं तो उस आधे घंटे को इस तरह से डिवाइड करिए कि 25 मिनट्स का तो आपका डीप फोकस का काम रहेगा और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ये साइकिल जो है वो आप 4 बार रिपीट कर सकते हो और फिर जब 2 घंटे हो जाए तो उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 मिनट का आप ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो फोकस है वो हमेशा शार्प बना रहेगा, ब्रेन को हर थोड़ी देर बाद आराम मिलेगा और इससे आपका मेमोरी रिटेंशन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट जो है वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम उनके लिए प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, तो इसके लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। इस मैट्रिक्स में हम अपने काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला पार्ट वो है जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जैसे कि कल आपका अगर एग्जाम है या कल आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो दैट विल फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको वो काम सबसे पहले करना है। सेकेंड में वो काम जो नॉट अर्जेंट हो बट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट होता है आपकी दोस्त की कॉल आ रही है, अर्जेंटली आपको उठाना है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट काम का होता है और ये ऐसे काम होते हैं जिसको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अननेसेसरी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जा रहे हो। इस मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके प्रायोरिटी पे कौन से काम है और कौन से काम आप टाल सकते हो, कौन से काम को आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट एक टेक्निक होती है टाइम ब्लॉकिंग की। इसमें आप दिन के कुछ आवर्स को ब्लॉक कर लो कि हाँ मुझे जैसे 9 से 10 जो है मुझे अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है और मुझे 7 से 8 जो है वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करनी है। आपने ये ब्लॉक कर लिया। नेक्स्ट आपने ये अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, आप थोड़ा सा काम आज कर लिया, बाकी 2-3 दिन बाद कर लिया, काम खिंचता चला जाता है। ब्रेन में आपके ये रहेगा कि आपको ये काम करना है बट वो काम खिंचता चला जाएगा। तो इसके लिए पार्किंसंस लॉ है जो ये कहता है कि हमें अपने काम को थोड़ा टाइट शेड्यूल में फिक्स करना चाहिए जिससे आपका काम कम टाइम में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शेड्यूल इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओ कि अरे अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा करने का। नेक्स्ट 2 मिनट्स रूल। अगर कोई भी काम जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है, जैसे किसी ईमेल का आपको रिप्लाई करना हो, कोई फाइल सेव करना हो, जो अगर आपने टाल दिया तो मे बी आप भूल सकते हो या वो फाइल मिसप्लेस हो सकती है, तो ऐसे जो काम जो 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाए वो आपको तुरंत कर लेने चाहिए, वो आपको टालना नहीं चाहिए। एक है 5 मिनट एक्टिवेशन रूल। इसमें अगर आपको कोई काम बहुत ज्यादा बोरिंग या टफ लग रहा है तो बस आप ये सोच लो कि मैं 5 मिनट करता हूँ ये काम, फिर नहीं करूंगा। एक बार आप 5 मिनट के लिए बैठोगे, आपका फ्लो बन जाएगा। जैसे आपको अगर आग जलानी रहती है तो आपको एक पहला स्पार्क चाहिए होता है, तो ये 5 मिनट जो है वो आपका स्पार्क का काम करेगा। एक बार आप बैठ जाओगे ना तो आपका फ्लो बन जाएगा और आप अपने गोल तक जरूर पहुंच जाओगे।
तो ये टेक्निक सिर्फ टाइम सेव करने के लिए नहीं है, ये आपके मेंटल पीस और आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन भी करती है सारी टेक्निक्स, और आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी करती है। बिल्कुल हिबा जी, वहीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप डिसीजन मेकिंग टाइप्स बता सकते हो जहां वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आप टाइम को आप ब्लॉक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम भी आ रहा है, तो आप अपने टाइम को ब्लॉक कर लो कि हमें 8 से 9 जो है वो अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है, 9 से 10 और 10 से 11 हमें अपने ये वाले सब्जेक्ट्स जिसका एग्जाम होने वाला है उसको कवर करना। आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपको बहुत काम बोरिंग लग रहा है या टफ लग रहा है, आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, तो आप 5 मिनट एक्टिवेशन रूल का इस्तेमाल करिए कि आप बस 5 मिनट पढ़ता हो। जब एक बार आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कंटिन्यू करोगे पूरे घंटे के लिए। देन आफ्टर 25 मिनट्स आपको ब्रेक लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक्स। तो सारे टेक्निक्स को अगर आप कंबाइन करके अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके सपने ज़रूर हकीकत में बदलेंगे। बिल्कुल हिबा जी, वहीं प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के विषय के मुताबिक आप श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि टाइम को सिर्फ गुजारिए मत, उसे समझिए, प्लान कीजिए और अपने सपनों के अकॉर्डिंग उसे शेप दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी वही बदलता है जो हर दिन जिम्मेदारी से जीता है। तो अगर आपने टाइम को कंट्रोल नहीं किया तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा संदेश दिया मैम आपने। दोस्तों, कहा जाता है कि समय अच्छा हो तो हर व्यक्ति आपके साथ होता है, वहीं अगर आपका समय खराब चल रहा हो तो बहुत सी चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो क्यों ना समय को प्रबंधित करते हुए अपने हिसाब से चला जाए। बाकी बहुत ही अच्छा संदेश दिया डॉक्टर हिबा इस्लाही जी ने कि इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, टाइम विल कंट्रोल यू। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से सुने और मुझे विश्वास है कि आज का जो ये सेशन रहा वो आपके डेली रूटीन में बहुत काम आएगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर हिबा इस्लाही जी का, जो ना सिर्फ रेडियो नारद से जुड़े बल्कि टाइम मैनेजमेंट, डूइंग मोर लेस स्ट्रेस यानी समय प्रबंधन, अधिक कार्य कम तनाव पर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत सारी जानकारी दी। हिबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यशिका। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं नई खास शख्सियत के साथ एक खास विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।